राहुल गांधी ने ताल ठोक दी और राहुल गांधी की ताल पर अब मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाजुटान होने जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, तमाम बड़े विपक्ष के नेता वो पहुंच रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहा जाता है कि चाहे राजनीति हो या सामाजिक जीवन हो, तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ताल ठोक दी और ये ताल ठोकने के बाद असर कहीं और देखने को मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक नई टीम राहुल गांधी तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक महाजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से रैली के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं दोस्तों, सत्ता दल को उन्होंने पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी ने ताल ठोक दी और राहुल गांधी की ताल पर अब मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाजुटान होने जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, तमाम बड़े विपक्ष के नेता वो पहुंच रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहा जाता है कि चाहे राजनीति हो या सामाजिक जीवन हो, कब किसका समय शुरू हो जाए और कब किसके अच्छे दिन खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आप अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने निरंतर प्रयास से आप बहुत कुछ चीजों को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। राहुल गांधी, एक वक्त में बीजेपी ने उनको पप्पू बनाने का प्रयास किया, पप्पू की एक इमेज उनकी गढ़ दी गई। नॉन सीरियस यानी एक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए मेरे पीछे। और उसके बाद में विपक्ष के नेता वो भी राहुल गांधी से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कहा जाता है कि खुद कांग्रेस के नेता वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, सोनिया गांधी से ही मिलना चाहते थे, राहुल गांधी को इग्नोर करते थे। राहुल गांधी को उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदली, चीजें फिर से शुरू हुई। लेकिन तब भी ये कहा गया कि अगर विपक्ष की एकता बनानी है, विपक्ष को अगर एक मंच पर लेकर के आना है, तो सोनिया गांधी के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा, यह कहा गया। लेकिन अब देखिए आप, समय किस तरीके से घूम रहा है। सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी वो चीजों को तय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ताल ठोकी कि वो वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी यादव, वो ये माना जा रहा था कि इस यात्रा में शुरुआत में 1 या 2 दिन रहेंगे और उसके बाद में वो अपना दूसरा काम देखेंगे और अकेले राहुल गांधी ये यात्रा निकालेंगे। और ये यात्रा जिन जिलों से होकर के गुजरनी है या जिन जिलों से अभी होकर के गुजरी है, वहां पर ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस फाइट कर रही थी, यानी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस जीती थी, कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस क्लोज मार्जिन से हार गई थी। यानी ये यात्रा जो डिजाइन की गई थी, कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि राहुल गांधी कम से कम कांग्रेस को यहां पर मजबूत करें। कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी तो फिर तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां और ये तमाम लोग मिलकर के एक उभार जो है वो आ जाएगा विपक्ष के अंदर और उसके बाद में बिहार में बदलाव हो सकता है। लेकिन जैसे ये यात्रा शुरू हुई, 2 दिन ये यात्रा चली, तेजस्वी यादव को भी ये बात समझ में आ गई, आरजेडी के समर्थकों को ये बात समझ में आ गई, उनके लोगों को, रणनीतिकारों को ये बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी का साथ इस वक्त में छोड़ना मतलब कुर्सी से दूर हटना होगा। राहुल गांधी के साथ चलेंगे तो कुर्सी के करीब पहुंचेंगे। और तेजस्वी यादव वो राहुल गांधी के पायलट बन गए। इस कहानी के पीछे की कहानी जो है मैं आपको बता रहा हूं, कैसे ये यात्रा इस तरीके से हुई और अब महाजुटान किस तरीके से होने वाला है, कौन कौन यहां पर पहुंचने वाला है। तो तेजस्वी यादव वो राहुल गांधी के रथ में यानी उनकी जीप में पायलट की भूमिका में आ जाते हैं और वहीं पर लंगर लगा देते हैं। इस यात्रा में 1 दिन का ब्रेक हुआ, राहुल गांधी संसद में आए, उन्होंने कहा कि सब जोरदार तरीके से चल रहा है, यात्रा 100% सक्सेसफुल है। हालांकि नेता वैसे भी यही बात कहेंगे, अब राहुल गांधी ये तो नहीं कहेंगे कि यात्रा फेल हो गई है, ये बात तो बीजेपी वाले लोग कहेंगे। लेकिन जमीन पर जिस तरीके से तस्वीर निकल करके सामने आई, जिस तरीके से लोगों का हुजूम दिखाई दिया, साफ संकेत थे कि वाकई यात्रा को बड़ी मजबूती मिल रही है, यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं था। और यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब इस यात्रा को लेकर के
राहुल गांधी ने जिस तरीके से भूमिका तय की, इसके बाद में चूंकि बड़ा जो चुनाव है वो बंगाल में होना है, ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि हां अगला निशाना। और चुनाव आयुक्त जब उनसे पूछा गया सवाल कि बंगाल में भी क्या एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी तो बिहार के चुनाव चल रहे हैं, हम बिहार के चुनाव को ही देखेंगे और उसके बाद में हम बैठेंगे फिर तय करेंगे। यानी अभी ममता बनर्जी को लेकर के फुल स्टॉप नहीं लगाया कि वहां होगा या नहीं होगा, सब मान के चल रहे हैं कि वहां होगा ही होगा। हालांकि चुनाव आयोग को अगर करवाना है तो अभी करवा देना शुरू करना चाहिए कि वहां पर चलिए काम शुरू करवा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग सब जानते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। वक्त रहते वो वहां पर काम शायद करना ही नहीं चाहता, वो चाहते कि आखिरी में चीजें होच पोच हो। और बिहार में जिस तरीके से हुआ है इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से बंगाल में होगा, क्योंकि बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल का जो मिजाज है वो अलग है। वहां पर वोटिंग के दौरान बम चल जाते हैं और इसमें जिम्मेदार कोई एक नहीं है। बंगाल की राजनीति का मिजाज ही यही है। जब ममता बनर्जी आई थी तो वो भी इसी तरीके से हिंसा फेस कर रही थी, लेफ्ट का शासन था उस वक्त में भी, आज ममता बनर्जी है, आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बंगाल में और बड़े खतरनाक लेवल से होगा। अब समझिए कि ममता बनर्जी वो भी पहुंच रही, वो भी इस यात्रा में आएंगी। अब संभवतः उनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो 1 तारीख को जब ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जब पटना में बड़ी रैली होगी, उस वक्त में वो आएंगी। लेकिन उससे पहले कौन कौन आ रहा है? केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के काफी करीबी है। उन्होंने खुद से ट्वीट करके जानकारी दी है कि 26 और 27 तारीख को प्रियंका गांधी वो इस यात्रा में आ रही है। 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वो आ रहे हैं। 29 अगस्त को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया वो आ रहे हैं। 30 अगस्त को एक्स यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो भी आ रहे हैं। और इसके बाद में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ, इसके बाद में वो भी पहुंचेंगे। तेलंगाना के सीएम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी आ रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता वो इस यात्रा में आ रहे हैं। यहीं से आप समझिए कि जिस यात्रा को जिस तरीके से शुरू किया गया, भारत जोड़ो यात्रा में भी यही हुआ था। लोगों को यकीन नहीं था कि इतनी सक्सेस मिल पाएगी या इतने लोग आ पाएंगे या यात्रा जो है वो इतना माहौल पैदा कर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी किया और अब वोट अधिकार यात्रा में भी, यहां पर भी राहुल गांधी उसी तरीके से भीड़, उसी तरीके से लोगों को खींच रहे हैं। और राहुल गांधी एक बहुत बड़े क्राउड पुलर बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती तो यही है कि राहुल गांधी धीरे धीरे अपने पीक पर जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। आरएसएस का वो सपोर्ट भी नहीं है जो पहले मिलता था, क्योंकि आरएसएस को भी लगता है कि मोदी अपने आप को हमसे भी ऊपर मानने लगे हैं। उसको लेकर के हम बहुत बार बातें कर चुके हैं कि बीजेपी ने कैसे आरएसएस को इग्नोर किया, जेपी नड्डा ने कैसे कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, वो सब बातें कही गई। तो वो भी एक नतीजा है जिसकी वजह से जो है वो आज नरेंद्र मोदी मुश्किल दिनों में फंसे हुए हैं। उनके अच्छे दिनों की जो वैलिडिटी है वो कम हो रही है लगातार, और राहुल गांधी के अच्छे दिनों के आने की जो उम्मीद है वो लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए अब हर कोई राहुल गांधी के साथ दिखना चाहता है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहता है। राहुल गांधी वो खींच रहे हैं लोगों को। अब ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी की जरूरत है या सोनिया गांधी के साथ में ही लोग खड़े होंगे। ममता को छोड़ करके बाकी सब वो यात्रा में राहुल के साथ चलेंगे, ये तय हो गया है। ममता वो जब आखिरी दिन रैली होगी उस दिन वहां पर आएंगी ममता बनर्जी, लेकिन ये तय कि वो भी आएंगी। कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे भी ममता बनर्जी का तेजस्वी यादव के साथ में भी एक अच्छा रिश्ता है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ में भी एक अच्छा रिश्ता है। आप याद करिए जब तेजस्वी यादव को अभी बेटा हुआ तो उस वक्त में वो आई थी, हॉस्पिटल में बाकायदा आई। तेजस्वी यादव की जो पत्नी है उनको बेटा कोलकाता में हुआ, वहीं पर वो अपने मायके में रह रही थी, वहीं पर उन्होंने अपना जो है वो वहां पर उनका बच्चा हुआ और ममता बनर्जी वहां पर गई हॉस्पिटल में, वहां पर दोनों को शुभकामनाएं दी और उसके बाद में पटना में भी आई। तो पटना में
जब रैली होगी, इस यात्रा का समापन होगा, तो वहां पर भी पहुंचेंगी। और ये राहुल गांधी का एक जो है वो नया राजनीतिक दबदबा है, जिसको अब धीरे धीरे बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जो पहले खुद घर के लोग थे यानी खुद सहयोगी थे, उनको मनाने की बात थी, उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से अब कामयाब हो गए। उसमें अब कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कोई किंतु परंतु है राहुल गांधी को लेकर के। और सबसे बड़ा उदाहरण इसको लेकर के जब देखने को मिला, जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव को लेकर के इधर उधर बोलते रहे, वो भी आए। होगा ऐसा ही। लेकिन राहुल गांधी की एक स्टाइल और भी दिखाई दे रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसी से आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति क्यों पसंद आ रही है। ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने सबसे पहले राहुल गांधी को कहा कि आप बोलिए, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी तरह से उल्टा कर दिया। दरअसल होना ये, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि एक वक्त ऐसा था कि राहुल गांधी से विपक्ष नेता मिलना नहीं चाहते थे, सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के निरंतर प्रयास से, राहुल गांधी की निरंतर मेहनत से आज हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी के करीब पहुंच जाए। जैसा कि तेजस्वी यादव इस वक्त राहुल गांधी के पायलट बने हुए हैं दोस्तों, और बिहार के अंदर की तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं, बिहार के अंदर का मामला आप लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के अंदर की सारी कवरेज हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर राहुल गांधी दिन प्रतिदिन रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव साथ में राहुल गांधी के पायलट बने हुए हैं। राहुल गांधी को एक पल भी छोड़ना गवारा नहीं कर रहे बिहार के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता के सामने राहुल गांधी को प्रेजेंट करना, उनके साथ खुद को रिप्रेजेंट करना बेहद जरूरी है, तभी वो कुर्सी के करीब पहुंच सकते हैं। और ये एक ऐसी महाजुटता दिखलाई जा रही है दोस्तों। बाकी आप लोगों को इस रिपोर्ट के अंदर A to Z बताया गया कि किस तरह से सत्ता दल के इस वक्त पसीने छूटे हुए हैं, किस तरह से जो एक षड्यंत्र विपक्ष रच रहा दोस्तों सत्ता दल के खिलाफ, वो वाकई में महत्वपूर्ण है जो आप लोगों ने सुना। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।